सुप्रभात प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल नवंबर माह की 14 तारीख को पूरा भारतवर्ष बाल दिवस को बच्चों के संग खुशियां बांटने के लिए मनाता है। आप सभी जानते हैं कि बाल दिवस पंडित नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। देश की आजादी से पूर्व तथा उसके बाद भी पंडित नेहरू भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु थे, जिन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित नेहरू को बच्चों से असीम लगाव था। इसी कारण से अपना खाली समय वे बच्चों के साथ ही बिताते थे। बच्चों द्वारा पंडित नेहरू को प्यार से चाचा नेहरू कहकर संबोधित किया जाता था। पहली बार 20 नवंबर 1949 को भारत में बाल दिवस मनाया गया। वर्ष 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी जन्मतिथि को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। और इसी संबंध में आज सभी के समक्ष मैं एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जो इस प्रकार है। कितनी प्यारी दुनिया इनकी, कितनी मृदु मुस्कान। बच्चों के बारे में बात की जा रही है। कितनी प्यारी दुनिया इनकी, कितनी मृदु मुस्कान, बच्चों के मन में बसते हैं सदा स्वयं भगवान। एक बार चाचा नेहरू ने बच्चों को दुलराया, किलकारी भर हंसा जोर से, जैसे हाथ उठाया। नेहरू जी भी उसी तरह बच्चे सा बन करके रहे खिलाते बड़ी देर तक, जैसे खुद खो करके। बच्चों में दिखता भारत का उज्जवल स्वर्ण विहान। बच्चे मन में बसते हैं, बच्चे मन में बसते हैं सदा स्वयं भगवान। बच्चे यदि संस्कार पा गए, देश सबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका संस्कारी होना कितना जरूरी है। बच्चे यदि संस्कार पा गए, देश सबल हो जाएगा। बच्चों की प्रश्नावलियों से हर सवाल हो जाएगा। बच्चे गा सकते हैं जग में अपना गौरव गान। बच्चों के मन में बसते हैं सदा स्वयं भगवान। बच्चों के मन में बसते हैं सदा स्वयं भगवान। देखिए, बचपन है ऐसा खजाना, आता है ना दोबारा। मुश्किल है इसको भूल पाना। वो खेल कूद और खाना, मौज मस्ती में बखलाना। वो माँ की ममता और वो पापा का दुलार, भुलाए न भूले बस सावन की फुहार। वो एग्जाम में रट्टा लगाना, उसके बाद रिजल्ट के डर से बहुत घबराना। वो दोस्तों के साथ साइकिल चलाना, वो छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना। बहुत मुश्किल है इनको भुलाना। वो माँ का प्यार से मनाना, वो पापा के साथ घूमने के लिए जाना। और पिज्जा खाकर और बर्गर खाना, याद आता है वह सब जमाना। बचपन है ऐसा खजाना, मुश्किल है इसको भूल जाना। लेकिन बहुत खुशकिस्मत बच्चे होते हैं जिनको ऐसा जीवन मिलता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभाव से ग्रस्त हैं। उनके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, और इसके लिए मैंने एक कविता चुनी है। बहुत ही सशक्त और उभरते हुए कवि हैं सौरभ सरल मोहन जी। उनकी कविता मैंने ली है, जिनमें उन्होंने बहुत सुंदर से बताया है किस प्रकार से कुछ बच्चे आज अपने जीवन को अभाव में जी रहे हैं। तकलीफों और मुश्किलों में सोते जागते देखा है, इतने गम फिर हरदम मुस्कुराते देखा है। तकलीफों मुश्किलों में सोते जागते देखा है, इतने गम फिर भी हरदम मुस्कुराते देखा है। न कोई चाह न मुस्तकबिल, आसा उनका नन्हा फरिश्ता बेपरवाह खिलखिलाते देखा है। झूमता दिखता है जब मस्ती में सारा जहां, बारिशों में यहाँ वहां छिपते छुपाते देखा है। ये उन बच्चों की बात की जा रही है जिनके पास अपना घर भी नहीं है। खिलौने, गुब्बारे, टॉफियों को तरसती आंखें, लबे सड़क मैंने उन्हें कचरा उठाते देखा है। ना नर्म बिस्तर, ना ही सर पे छांव छप्पर की, पेट को पकड़ सरल भूख से कसमसाते देखा है। तकलीफों मुश्किलों में सोते जागते देखा है, इतने गम फिर भी हरदम मुस्कुराते देखा है।
आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। धन्यवाद।